गया जी मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर ईसरपुर ग्राम है, जिसको पहले प्राचीन गांव के रूप में अर्थात सतयुग काल से इसे ईश्वरपुर के नाम से जाना जाता है। जो म्यूजिशियन विलेज के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मां शारदा अर्थात मां सरस्वती की मायका थी। ईश्वरपुर में हम बैठे हुए हैं संगीत के महफिल में, और हमारे सामने जो हारमोनियम वादक है अमरेश कुमार पाठक जी है। मैं चाहूंगा इनसे कि राग भोपाली सभी लोगों को सुनाएंगे, तो आइए राग भोपाली आप इनसे सुनिए। सारे पंडित रविशंकर जी हमारे गांव में शिक्षा लेने के लिए आए थे सितार का। जी जी। और शायद लिए भी उन्होंने। इसी तरह से हमारे गांव में ऐसे बहुत उच्च कोटि के हुए, और हमारा गांव ईश्वरपुर, इनके नाम से ईश्वरपुर के ही सहयोग से गया घराना चलता है। तानसेन के ही वंशज जो कुछ मुगल पीरियड में जिस तरह से राजस्थान में आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद इन्होंने जब वहां से इनका तितर बितर होने लगा, अपना जो संगीत को एक कवच कुंड में रखने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने मगध की ओर जब प्रस्थान किए, तो मगध में टिकारी महाराज ने इन्हें इन सब लोगों को सम्मानित करके और संगीत को एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इस जगह को 1100 एकड़ दान दिए हैं। कि ठीक है, ये हाथी जहां जाकर के बैठेगा वो जगह हमको दे दीजिएगा। हमको नहीं, हमारे भाई को दे दीजिएगा। हम तो संत हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। वही हाथी आकर के यही नदी किनारे बैठा। पहले वही था गांव, जब बाढ़ उड़ाने लगा तो इधर आ गया, आदमी शिफ्ट कर गया। तो बोले कि मेरा दिन नहीं है, ये ईश्वर का दिन है, वो खड़ा किए। तो उसका नाम वही नामकरण रखे कि इसका गांव का नाम ईश्वरपुर हो। इस बच्चा जन्म लिया ना तो रोता भी था, सूर्य में रो रहा है। ऐसा भी था वो कूता के हमें ऐसे आए थे लोग, तो बैठे थे कहने कि यहाँ के बताइए इतिहास कुछ, और हम कि क्या बताओ, यहाँ कूता भी रोता है तो सूर्य भी रोता है। ईश्वरपुर में तमाम कलाकार सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। सन्नी जी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग को ईश्वरपुर ग्राम परैया ब्लॉक में जिला गया लाने का काम किया है। और हमारे जो बड़े भाई सन्नी जी हैं पराक्रमी नगर, तो हमारा तरफ से एवं हमारे कलाकार मंडली की ओर से इस गांव के तमाम गार्जियन कलाकारों सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। लगातार शिव के वासे होली था रोके राजा शंकर संकट हरना गया जी मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर ईसरपुर ग्राम है, जिसको पहले प्राचीन गांव के रूप में अर्थात सतयुग काल से इसे ईश्वरपुर के नाम से जाना जाता है। जो म्यूजिशियन विलेज के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। इसमें अगर आप इस गांव के गलियों में अगर आप घूमिएगा तो हर एक टाइप से संगीतमय रूप में महसूस होगा। और यह गांव जो है मां सरस्वती, मां शारदा का मायका है, नैहर है। और आइए हम आप लोग को इस गांव के जितने भी सारे लोग हैं उनसे संगीत के माध्यम से रूबरू कराते हैं। आइए। इस गांव के ऐसा बताया जाता है कि कन कन में जो म्यूजिक का जो एक तरह से संगीत का मधुर स्वर सुनाई देता है। अगर गलियों में आप गुजरिएगा तो हर गली से आवाज़ निकलता है जैसे सरगम कहीं बज रहा है। इस गांव के लोग सब यहाँ पर भी मौजूद हैं ईश्वरपुर के। मैं चाहूँगा कि
इस गांव की सर कुछ विशेषता क्या है और आप लोग कहां से आए हैं, आप लोग के कैसे इच्छा जग जाती है। ऐसा बताया जाता है कि मछली के बच्चा को तैरने के लिए सिखाया नहीं जाता है, तो उसी तरह आपके भी जो आगे का जितना पीढ़ी है उसको सिखाया नहीं जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि महिला ही यहाँ अगर रोती भी है तो राग के साथ रोती है, इसका कारण क्या है सर? मैं बताता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले था कि हम लोग मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान के थे। तो पहले के समय में हम लोग के पूर्व मतलब राजा महाराजा जो थे वो अपने यहाँ समारोह करवाते थे, जैसे ध्रुपद समारोह आज भी होता है बनारस घराना में देखा जाता है। तो इसी तरह से सारे महाराज लोग मिल करके हर एक साल घूम घूम के, मतलब जैसे इस बार यहाँ हुआ टेकारी महाराज करवाए तो अगले साल जो है दरभंगा महाराज करवा रहे हैं। तो ऐसे ही भूज के महाराज जो थे उनके यहाँ दरबार में संगीत का प्रोग्राम चल रहा था। तो कोई शाबिर खान थे उस समय, तो वो हर एक बार शील्ड ले जाते थे, माने उनके सामने में कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता था जी। तो एक थे हम लोग के यहाँ संत बाबा जी, महंत बाबा और संत बाबा, दो भाई थे। तो चूंकि संत बाबा कहिए कि प्रकांड विद्वान थे संगीत का, ऐसा कि उस समय में अगर दीपक राग का आह्वान करते थे तो वो हो जाता था। तो वहाँ प्रोग्राम चल रहा था तो टेकारी महाराज भी गए हुए थे। तो जो शाबिर खान थे उनके साथ में इनका डुबेट हुआ, तो जहाँ वो लास्ट किए वहीं से वो स्टार्ट किए। कहने का मतलब कि वो हार मान चुके थे उनके सामने में, उनके कला उनका विद्वता पे वो मतलब नमस्तक हो गए थे। शिव कैलाशों के वासे भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट पतिया भांग धतूरा, बेल के पतिया भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाया। ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाया। शिव कैलाशों के वासे भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत अंत तेरी माया। ओ बोले बाबा अंत अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासे भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। तो जो गोपाल शरण जी थे टेकारी के जो महाराज थे, वो जो है से कि इच्छा जाहिर की कि हमारे राज्य में कोई राजगायक नहीं है, सो आप चलिए आपको राजगायक का पद दिया जाएगा।
लेकिन सर ऐसा इतिहासकार बताता है कि जब मुगल आक्रमण हुआ था राजस्थान में, जी जी तो उनके कुछ न कुछ यहाँ सहयोगी रहते थे राज दरबार में, जी जी गायन बजायन करते मैं थे। वही बात पे मैं आ रहा हूँ, एकदम वहीं पे पहुंच जाएंगे। जो आपने सवाल किया है उसका निचोड़ हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। तो जब उनका वहां से लेकर के आए गोपाल शरण जी, और यहाँ वो राज गायक के रूप में संत बाबा रहे, तो पहले तो चिट्ठी लेटर वगैरह का पैगाम जाता था, फोन तो उनका सुविधा था नहीं। तो महीना 2 महीना हुए जब उनके भाई का कोई खबर नहीं मिला, तो उनके भाई छोटे वाले थे महंत बाबा, वो ढूंढते ढूंढते वहां गए गुजरात। वहां पता चला कि टेकारी में जो महाराज हैं गोपाल शरण जी, वो उनको ले गए हैं। अच्छा। तो पूछते पूछते पैदल धीरे धीरे आए। तो पहले ये ईश्वरपुर यहाँ नहीं था, ये नदी के किनारे में था। आज भी वहाँ अवशेष मिलता है। क्या चाचा जी? यहाँ का वही इतिहास है। इतिहास बता रहे हैं आपको। इसका ईश्वरपुर नाम क्यों पड़ा ये भी मैं बता रहा हूँ। तो जब वहां से वो जब चले तो यही मुढ़र नदी के किनारे आए, अपना धुनी रमाए, फिर मुँह हाथ धोए पिए। पहले तो पैदल ही चलना था। तो पता करते करते पता चला कि यही टेकारी, पंचानपुर के आगे टेकारी है जी। तो ये फिर नहा धोआ करके वहाँ गए, पूछे, पता चला कि यही है हमारे भाई। तो फिर उनको उस समय टेकारी महाराज का कोई प्रिय हाथी था ऐरावत, वो काफ़ी बीमार था, जिस कारण से वो बड़ा दुखी थे। तो उनके भाई बोले कि क्या बात है, तुम बड़ा उदास हो? तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है भाई, हमारे राज के राजा जब उदास हैं तो हम तो प्रजा हैं, हमको है कि हम उदास होंगे ही। तो बोले कि हुआ क्या? तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि हम ठीक है, वो जाकर के हाथी को देखे तो उनको कुछ आभास हुआ। तो बोले कि तुम एक काम करो, अपने छोटे भाई जो बड़े भाई से, संत बाबा से, क्योंकि संत बाबा म्यूजिशियन थे तो महंत बाबा भी, लेकिन ये छोटे थे। तो वो उनका आज भी सुनते हैं। हम गए नहीं हैं, 52 अंगना है शायद टेकारी में, है। कोई आंगन में गोबर से लिपवाया गया था। उसको फिर हाथी को वहां पर किया गया, और उसके बाद में मेघ राग का आह्वान किए वो। जब उनको मेघ राग का आह्वान हुआ तो घनघोर, वो चैत बैसाख के महीना में इतना बारिश हुआ, लोग कहते हैं कि इतना बारिश हुआ कि मतलब तालाब पोखरा सब भर गया। तो चूंकि हाथी को फीवर था, बुखार था लगा हुआ, हाँ, तो जब 2-3 घंटा बारिश हुआ तो उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, हाथी का उठ के खड़ा हो गया। तो महाराज बोले कि भाई तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, हाथी को बुखार था और इसको जो है पानी का छिड़काव हुआ, पानी पड़ा, ठीक हो गया। बोले कि नहीं, आप तो साक्षात ये हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। ब्राह्मण है, हमारे दरवाजा से ब्राह्मण ऐसे कैसे जाएगा, वो भी गुरु जी के भाई हैं, तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, ये हाथी जहां जाकर के बैठेगा वो जगह हमको दे दीजिएगा, हमको नहीं, हमारे भाई को दे दीजिएगा, हम तो संत हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। वही हाथी आकर के यही नदी किनारे बैठा, पहले वहीं था गांव। जब बाढ़ उड़ाने लगा तो इधर आ गया, आदमी शिफ्ट कर गया। तो बोले कि मेरा दिन नहीं है, ये ईश्वर का दिन है, वो खड़ा किए। तो उसका नाम, वही नामकरण रखे कि इसका गांव का नाम ईश्वरपुर होगा। इस बच्चा जन्म लिया ना तो रोता अभी तक सूर्य में रो रहा है। ऐसा भी था, एगो कुत्ता के हमने ऐसे ही आए थे लोग, तो बैठे थे, कहें कि यहाँ के बताइए इतिहास कुछ और। हम कि क्या बताओ, यहाँ कुत्ता भी रोता है तो सूर्य में रोता है। महिलाएं भी अगर किसी से झगड़ा करती है तो लगता है झगड़ा नहीं है, सूर्य में रोता जी। एक चीज है कि यहाँ जो ईश्वरपुर गांव है, बच्चे यहाँ पे करीब 4-5 समुदाय के लोग हैं, लेकिन आपको फीलिंग नहीं होगा कि कौन है। अगर मान लीजिए कि चैता हो रहा है या लोकगीत का हो रहा है, तो कोई ऐसा पर्सन आपको ये नहीं मिलेगा कि उसका सुर अलग लग रहा हो। और इस जगह से विदेशों में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका में है, वहाँ म्यूजिक के बहुत अच्छे पद पर हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ लखनऊ में रेडियो स्टेशन में, इलाहाबाद, प्रयागराज में भी है। तो लेकिन एक चीज है यहाँ कि सर हर चीज़ ऑरिजिन है यहाँ पर, म्यूजिक का हर चीज़ रूपरेखा है, लेकिन जो लोग बाहर चले जाते हैं वो गांव की ओर नहीं देखते हैं। नहीं। तो गांव की ओर देखने के लिए एक संगीत महाविद्यालय होना चाहिए। यही चीज़ हम लोग बराबर मांग किए हैं सर, यही चीज़ ये किए हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। आप लोग से भी चैनल के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ के लोग अधिकतर पलायन कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट
अगर इसको रोकना चाहती है तो सबसे पहला बात होगा कि जो यहाँ के नवयुवक हैं, जो म्यूजिक से लाइन से जुड़े हुए हैं, जो अपना रोजी रोटी के तलाश में बाहर जा रहे हैं, अगर यही मिल जाए तो पलायन रुक सकता है। पलायन रुक सकता है, सबसे पहली बात पलायन रुक सकता है। यहाँ सबसे पहला है एक संगीतालय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ संगीत का एक उद्गम स्थान भी है। और सबसे बड़ा चीज कि संगीत आजकल देख रहे हैं भोजपुरी संगीत में इतना अनाप शनाप आ गया है, लेकिन यहाँ का जो संगीत अगर यहाँ आप सीखता है शास्त्रीय संगीत तो है। आत्मा जो शुद्ध होता है, सबसे बड़ा चीज संस्कार आता है लोगों में। जी जी। ईश्वरपुर में हम बैठे हुए हैं संगीत के महफिल में, और हमारे सामने जो हारमोनियम वादक है अमरेश कुमार पाठक जी हैं। मैं चाहूंगा इनसे कि राग भोपाली सभी लोगों को सुनाएंगे, तो आइए राग भोपाली आप इनसे सुनिए। लाज बचाओ
और हमारे बगल में अभी बैठे हुए हैं देवानंद पाठक जी हैं, इसी ग्राम से इनका ताल्लुक रखते हैं और ये संगीत में शिक्षक हैं। मैं चाहूँगा कि इस गांव का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो एक तरह से कहा जाता है कि संगीत का सुर हर गली से गुजरने पर सुनने को मिलता है, लगता है कि तानसेन के ग्राम से ही हम लोग गुजर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सर से कि जो इस गांव का इतिहास है, जो सतयुग काल से है, सर आप थोड़ा इस पे बताइए। ये हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान से आए हैं यहाँ पे जी। और यहाँ पे वहीं से संगीत लेकर के सब लोग आए और यहाँ बच्चे लोग बहुत पहले से, जैसे बलराम पाठक जी हुए, उन्होंने संगीत को बहुत आगे की ओर ले गया, सितार वादक जी। उस समय। हमारे यहाँ हमारे गांव में एक और विशेषता है, जैसे पंडित रविशंकर हुए, पंडित रविशंकर जी हमारे गांव में शिक्षा लेने के लिए आए थे सितार का। जी जी। और शायद लिए भी उन्होंने। इसी तरह से हमारे गांव में ऐसे बहुत उच्च कोटि के हुए और हमारा गांव ईश्वरपुर, इनके नाम से ईश्वरपुर के ही सहयोग से गया घराना चलता है जी। और गया घराना में श्री सियाराम तिवारी जी के द्वारा, और गया घराना को मानते हैं कि ठुमरी के जन्मदाता भी है हमारे गया घराना। जी जी। और यहाँ के बहुत ऐसे लोग जैसे बलराम पाठक जी और कामेश्वर पाठक जी स्वर्गीय हो गए, उच्च कोटि के कलाकार, एक ग्रेड के आर्टिस्ट सब जी। पहुँचे हुए कलाकार हुए सब। और इसका इतिहास बताता है, हम लोग 16वीं 17वीं पीढ़ी है अच्छा। इस संगीत के, चला आ रहा है, ऊपर से ही चला आ रहा है। ये गांव में छोटे छोटे बच्चे जो बड़े होते हैं सीख के आगे की ओर बढ़ जाते हैं और इसके बाद फिर विदेश, कोई कहीं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब जगह जाकर के बस जाते हैं। कई लोगों से मैं ये बात सुना हूँ कि इस गांव के बारे में कि बीच काल में कि तबला का यहाँ पर जो रुचि था वो लोगों के दिल से निकल गया था। जी सर। तो आपने बहुत मेहनत करके उन बच्चों को, उन बच्चियों को तबला में रुझान लाए। जी सर। ये बात ग्रामीण भी बोल रहे थे। जी सर, ये हमारे पिताजी का देन है। हमारे यहाँ से कुछ बीच में कठिनाइयाँ आने के कारण से अलग अलग रास्ते पकड़ लिए थे, लेकिन हमारे पिताजी के मन में आया कि अपने बच्चों को तबला हारमोनियम सिखाया जाए, संगीत की ओर लाया जाए। फिर से हम लोग संगीत की तरफ मुड़े और हमारे माध्यम बोले या सरस्वती माता की कृपा बोले, ईश्वरपुर की कृपा बोले, सब लोग थे। बलराम पाठक जी उनके द्वारा सब थे। ये बस यही था कि सब बाहर में थे। फिर मेरे से सब बच्चे लोग, हमारे जितने भाई बंधु हैं, सब सीख करके आज सब और नाम सब ईश्वरपुर का ज़्यादा कर रहे हैं सर। जी। तो आपके बगल में आपके बच्ची बैठी हुई है, ये इनका भी बहुत योगदान है संगीत में। जी सर। तो आप मतलब किस चीज़ में रुचि रखते हैं संगीत के? संगीत मेरा बचपन से ऐसे जैसे बड़े हुए हैं तो पापा हमेशा गाना गाते रहते हैं। घर में ऐसा है कि अगर किसी और को बोले कि मेरे घर पे हमेशा ऐसे सोते टाइम भी गाना गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो गाना ही गा रहे हैं, पापा गा रहे हैं तो पापा के साथ गाना है, ये मेरे को पता है। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बहुत अच्छे से सीखना पड़ा। हाँ, पापा पढ़ाते रहते हैं तो सुनते रहते हैं तो काफ़ी कुछ उसी से आ जाता है। मेरी बेटी भरतनाट्यम अच्छा कर लेती है। अच्छा, तो ऐसा जैसे समाज में क्या होता है कि बच्ची है, अगर कहीं पर मतलब नाटक करने के लिए मतलब डांस करना होता है तो समाज का एक अलग सोच होता है, जी सर। दबाव होता है कि एक बच्ची पढ़ के अच्छा करती तो ये क्या नाच रही है, गाना बजा रही है, तो एक समाज में निगेटिव क्रिएट किया जाता है जिससे आने वाला पीढ़ी बढ़ नहीं पाता है। चाहे गाना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे पढ़ना हो, सब तो सरस्वती माता ही है। अलग अलग रूप में है लेकिन सरस्वती ही है ना, तो फिर अलग अलग तरीके से क्यों देखा जाता है उसको? हाँ, व्यू ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, लोग की सोच यहाँ पर नहीं है पॉइंट अच्छी ऑफ रहती। व्यू अगर बदल ले लोग तो काफी कुछ बदल सकता है। और ये कहा भी जाता है कि माँ सरस्वती का ये नैहर थे, जी सर। इसको मायका हम लोग बोलते हैं, जी सर। माँ शारदा का। जी सर। तो इसमें महिलाओं का अद्भुत स्वभाव है यहाँ। जी सर। उनके मतलब कह सकते हैं रगों में बहते जी सर। जी सर, रगों में है सर। एक स्वर पे जैसे सा रे ग म प ध नि सा है, तो सब स्वर में ठहराव करके कुछ कुछ देर रह करके अपने मन को शांत करना पड़ता है, इसके बाद फिर साधना आती है सर। और एक
अभी का टाइम हो गया है, तो हम लोग को फोन चलाना है तो हाईली डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, अगला रील स्क्रॉल किया अगला डोपामिन स्पाइक, मतलब हम लोग को अटेंशन स्पैन बहुत कम है हम लोगों का कि नई चीज़ें चाहिए जल्दी जल्दी। तो अगर हम लोग इसमें म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेरे लिए भी बहुत काम करता है, अगर म्यूज़िक करना है, डांस करना है, तो इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि हम लोग को एक ही चीज़ में थोड़ा अटेंशन लगाना, मेडिटेशन है एक तरीके से ये, तो इसीलिए हम लोग का अटेंशन स्पैन बढ़ता है। पढ़ाई में भी इससे अब अच्छा ही होता है, जैसे एकेडमिक में अगर हम लोग सिर्फ लगे रहेंगे तो उतना अच्छा नहीं होता है, अगर हम लोग साइड में कुछ करते रहें तो अच्छा। पहले भी गुरुकुल में संगीत चलता था, एक पीरियड रहता था, हम लोग भी पढ़ते थे जी सर, जी सर। तो उसमें कुछ हम लोग भी पढ़े हैं। अस्थाई और अंतरा होता है जी सर। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? अस्थाई है सर जो गाना का शुरुआत है, और अंतरा जो है वो गाने के बाद जो आता है। अच्छा। तो अस्थाई रूप में जैसे हम तबला भी बजाते हैं, तो तबला में सबसे पहले बोलते हैं उठान बजाओ या मोहरा बजाओ। उससे क्या होता है कि तबले वाले की जो मतलब रियाज है या उनकी तैयारी है तो उसका पता चलता है। तो उसी प्रकार से अस्थाई जो स्टार्टिंग वाला है वो अस्थाई गाते हैं, इसके बाद उसके आगे जो फर्स्ट, जिसको अंग्रेजी में एक्सटेंजा बोले या कुछ भी बोले, तो फर्स्ट या सेकेंड एक्सटेंजा होता है, तो वो मुखड़ा को ही अस्थाई बोलते हैं। इसके बाद फिर अंतरा आ जाता है सर इधर। और जैसे हारमोनियम हो गया जी सर, यहाँ गिटार का भी बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। जी सर, जी सर, और जितना तबला है, ढोल है, जी सर, नाल है, जी सर। तो एक होता है जैसे तबला हम लोग बजाते हैं तो एक करवा उसमें होता है, कहरवा था सर, जी सर, ताल होता है जी सर। उसको ऐसे बजाया जाता है, दादर तनक दिन, दादर तनक दिन, इसका बोल होता है सर, ये 8 मात्रा के, हाँ, ये 8 मात्रा के ताल है जैसे सर। मगही में बोलते हैं उसको दादर तनक दिन। जी सर, वो हाँ, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। जैसे आप लोकल में जाएंगे तो इसको सरकारी ताल भी बोलते हैं हाँ। सर, ये सरकारी ताल बजा रहे, लेकिन ये कहरवा ताल है, 8 मात्रा के ताल है सर। इसमें 8 मात्राएं होती है, 2 विभाग है सर, पहली मात्रा पे ताली और 5वीं मात्रा पे खाली है सर। इसका मेन ठेका है धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, ध, ये है। अच्छा, जैसे डंका बजाता है हाँ। तो इसी ताल पे रहता है? सब ताल यही रहता है सर, लेकिन उनका अपना अपना बजाने का स्टाइल अलग है सर। अच्छा। वो कैसे बजाते हैं उनका स्टाइल अलग है सर। मतलब एक तरह से जैसे हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट, जैसे एक गाना जिसे हम गाते हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो यही ये दादरा चल रहा है सर, लेकिन इसमें अगर कुछ दूसरे वाले बजाएंगे तो दूसरे हिसाब से बजाएंगे, हम अगर तबला बजाएंगे तो उसी का प्रकार बजाएंगे, दादरा ताल के प्रकार बजाएंगे, 6 मात्रा के बजाएंगे, तो ये होगा सर। हमारे बगल में यहाँ पर खड़े हैं तानसेन के ही वंशज, जो कुछ मुगल पीरियड में जिस तरह से राजस्थान में आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद इन्होंने
जब वहाँ से इनका तितर बितर होने लगा, अपना जो संगीत को एक कवच कुंड में रखने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने मगध की ओर जब प्रस्थान किए, तो मगध में टिकारी महाराज ने इन्हें, इन सब लोगों को सम्मानित करके और संगीत को एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इस जगह को 1100 एकड़ दान दिए हैं। जी जी, हम लोग ऐसे, मेरे पूर्वज सब रहने वाले थे राजस्थान से ही जी। लेकिन उस समय किसी मतलब आवश्यकता अनुसार या कुछ ऐसा हुआ होगा मुगल समय में, तो ये मगध में प्रस्थान किए थे, वो लोग आए थे। तो मगध में टिकारी महाराज के दरबार में दरबारी गायक हुए, तो उन्हीं के गायकी से खुश होकर के जो आप बोले 1100 एकड़ ज़मीन सब जो दान किए थे वो दिए थे। तो ऐसे ही सब बहुत लोग यहाँ के हुए जो अच्छे अच्छे कलाकार हुए, जो कि आज विदेशों में भी अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। उस समय में भी बहुत अच्छे अच्छे हुए तबला वादक में, अभी भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं हमारे के विनोद पाठक हुए, जो तबला में बहुत अच्छा लेजेंड तबला में है, बहुत अच्छे बजाते हैं। और यहाँ से हमारे सितार वादन में भी वो बहुत मतलब हो गया, कुछ वर्ष हुआ होगा, 10-15 वर्ष हुआ होगा जो डेट किए लेजेंड ऑफ सितार, ये जो कि इंदिरा गांधी से उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। हाँ। ये पंडित बलराम पाठक बहुत अच्छे सितारिया हुए। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब हम लोग अपने उम्र के हिसाब से कुछ लोगों को नहीं जानते हैं, जो कि बहुत लोग यहाँ से सब चले गए, आवश्यकता अनुसार सब अपना इस जगह को छोड़ते गए। जैसे जैसे वो क्षेत्र में आगे बढ़े फिर इससे नाता उनका थोड़ा दूर होता गया, लेकिन आज भी उनका ज़मीन, उनका घर आज भी यहीं है। सबसे पहले ईश्वरपुर में तमाम कलाकार सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि आप लोग का दया दृष्टि से 15-20 वर्ष से इस कार्यक्रम में है, लेकिन ऐसा पहली बार भाव मिला है जहाँ की कलाकारों का भाव। सन्नी जी अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग को ईश्वरपुर ग्राम परैया ब्लॉक में जिला में लाने का काम किया है। हम लोग को भी जो दूर दराज से चल करके आपके गांव में छोटा मोटा कलाकार आए हैं, बैंजो के संत कुणाल जी जो संगत कर रहे हैं, और नाल पे जयराम सर जी बजरंग ब्लॉक से, और एक हमारे कलाकार जितेंद्र जी गायक हैं, और मैं बेहलौर अतिरिक्त क्षेत्र जहाँ दशरथ मांझी कर रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी गांव से बिलोंग करते हैं संतोष गायक कलाकार। और हमारे जो बड़े भाई सन्नी जी हैं पराक्रमी मगध, तो हमारा तरफ से एवं हमारे कलाकार मंडली की ओर से इस गांव के तमाम गार्जियन कलाकारों सभी को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बार बार लगातार। हरे की तोहरे सेवकवाए मैया काहे